जन्माष्टमी के ही दिन हमारे पास में ठाकुर जी स्वयं चलकर आए थे। बारिश हो रही थी मूसलाधार और पूरा पानी भरा हुआ था। जब वो आए थे हमारे पास तो वो इतने से पानी में डूबते हुए आए थे। वो दृश्य देखते हुए लगता है जैसे ही स्वयं उनके जो नंद बाबा हैं वो उनको अपने ऊपर लग के और नंदगांव की तरफ लेके जा रहे हैं। जब हरे कृष्णा का महामंत्र हम लोग जाप करते हैं तो ठाकुर जी स्वयं हमारे आसपास ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रभु श्री कृष्ण को ये मानते हैं कि वो सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे। सब है हृदय की शुद्धता पे ही। आपका हृदय, आपका मन कितना शुद्ध है इसी पर निर्भर करता है कि आप उनकी प्रेजेंस को अनुभव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भक्त प्रहलाद ने कितने कष्ट सहे हैं और लेकिन उनका विश्वास जो था वो ठाकुर जी पे अडिग था। क्या होता है कि उस खंबे को फाड़ के फिर वो जो है हमारे भगवान नरसिंह अवतरित होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण को माखन चोर भी बोलते हैं लोग। सिर्फ आनंद के उद्देश्य से इस माखन को चोरी किया जा रहा था। क्या श्री कृष्ण जी का जीवन सिर्फ चमत्कार और कल्पनाओं से ही भरा हुआ था? मेटलिस्टिक एक इंसान के जरिए आप अगर समझना चाहो तो उनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा है, बहुत संघर्ष में रहा है। मतलब मैं नहीं चाहता कि व्यक्ति उनको आप भगवान मानो या ना मानो, आप नास्तिक हो, लेकिन फिर भी आपके लिए कृष्ण एक इंस्पिरेशन होंगे। इस्कॉन एक्चुअली में है क्या? अगर कोई भी व्यक्ति अपना सर्वस्व ये मान के चलता है कि मैं ठाकुर जी के लिए हूँ और ठाकुर जी मेरे लिए हैं, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तो वो इस्कॉन ही है। अगर राधा रानी को खुश करना है तो आपको किसकी सेवा करनी होगी? श्री कृष्ण की। अगर राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त करनी तो किसकी सेवा करनी होगी आपको? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की सेवा करनी होगी। बहुत सारे लोगों में एक ये मिथ है कि जो इस्कॉन है वो हमारे भारत देश की फंडिंग और देशों में ट्रांसफर करता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। और आज के हमारे गेस्ट हैं आर्किटेक्ट अर्जुन जी। किस प्रकार से वो ठाकुर जी की सेवा में सालों से हैं और उनके साथ काफ़ी चमत्कार भी हुए हैं ठाकुर जी के। हरे कृष्ण अर्जुन जी। हरे कृष्णा जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोबारा आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा और आपका आभार कि आपने धन्यवाद। दोबारा हमें एक मौका दिया। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप एक आर्किटेक्ट हैं, तो स्पिरिचुअलिटी वाली लाइन में आप सबसे पहले कैसे जुड़े थे? ये ठाकुर जी का ही है, क्योंकि जब वो चाहते हैं किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को अपने ऊपर खींचना तो वो आ ही जाता है। कृपा प्रधान मार्ग है यहाँ पर। तो हम बेसिकली हुआ ये कि हमारे साथ जब कान्हा अटैल, जो नाम हमारा कान्हा पड़ा कंपनी ठीक। का, कान्हा अटैलियर नाम है हमारी ठीक। कंपनी का। तो जब कान्हा हम लोग, क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट जब होता है या इंजीनियर होता है वो क्या कहता है कि जब अपनी फर्म का नाम रखेंगे तो रखेगा ए स्टार स्टूडियो, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। आर्क एंड कंस्ट्रक्शन, कुछ इस तरह के नाम रखेगा। हमने भी वैसे ही दिए थे। ठीक। 5 नाम हमने दिए थे अपने फादर को कि आप इन इन नामों में से कोई एक नाम जो भी मिल जाए वो आप देख लीजिएगा। और जब हम लोगों ने दे दिया उनको तो वापस जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन होकर आया तो वो आया कान्हा अटैलियर। ठीक। वो उन 5 नामों में से कहीं भी नहीं था। तो ये एक पहला सिनेरियो था, एक पहला कंडीशन थी जहाँ पे हमको लगा कि कान्हा मिला है, अब हमें एक नाम की सेवा करनी है। कान्हा नाम जो है, नाम कहा जाता है कि स्वयं जो नाम होता है वो साक्षात स्वयं भगवान होते हैं। ठीक। तो अगर आप किसी भी नाम को आप लेके चलो, उसे नाम करो, नाम जाप करो, तो आप साक्षात ठाकुर जी आपके पास खड़े हो, क्योंकि जब आप उच्चारण कर रहे हो तो वो शब्द मात्र नहीं है, वो स्वयं स्वयं वही है। भगवान है। तो ऐसे हमको कान्हा जो नाम मिला वो स्वयं साक्षात भगवान की सेवा करने का मौका मिला। ठीक। तो उस वक्त हालांकि मेरे अंदर इतना स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, तो हम उस वक्त उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि अब मिल गया है तो मिल गया है, इस भाव से हमने उसको शुरू किया। फिर वो धीमे धीमे काम, लेकिन जैसे वो नाम मिला उससे पहले भी हम लोग काम करते थे। और उस दिन जब से हमने अपनी कंपनी का फॉर्मेशन किया उस दिन भी हम लोगों ने, उस दिन के बाद जो हमारी काम को जो गति लगी, जो सेवा को गति लगी, वो हमारी एकदम अलग हो गई। ठीक। तो पहले इंसान क्या होता है वो मेटलिस्टिकली सोचता है खाली हाँ कि हाँ। हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हमें क्या चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रोजेक्ट चाहिए, कैसे चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, यही सोच। तो हम लोग को वहाँ से वो चीज़ें एकदम एकदम से ट्विस्ट हो गया। ठीक। लेकिन अभी भी वो हमें समझ नहीं आया था कि ये ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वही एक ऐसे ही इंजीनियर थे जो एक मेटलिस्टिकली बहुत पैसा कमाना चाहता है ठीक। और चाहता है कि समाज में उसके जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट हों, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, बड़े बड़े होटल्स हों बने। वो इसी तरीके से एक हमारा भी थॉट प्रोसेस था। ठीक। लेकिन फिर वो क्या हुआ कि हम लोग चले, लेकिन वहाँ से साइज़, प्रोजेक्ट का साइज़ जो था वो बढ़ा, वो बहुत बड़ा हो गया। तो नाम हम रखने लोग के बाद से। नाम बन मिलने के बाद, तो जब वो बढ़ा तो हम लोग लगा कि ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। ठीक। इतना समझ में आने लगा कि ये ब्लेसिंग है हम्म। कान्हा जी की, शायद इस वजह से हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। ठीक। तो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर क्या होता है कि वहाँ पर इसके बाद एक और आती चीज़ कि हमको
थार लेनी होती है, एक महिंद्रा थार उसी वक्त लॉन्च हुई थी। ठीक। और मेरा बचपन का सपना था कि महिंद्रा थार मैं लूँगा। और जैसे वो आई तो विद इन 15 मिनट में हमने उसको बुक किया, लेकिन फिर भी उसकी वेटिंग अभी भी बहुत वेटिंग है उसकी, तो वेटिंग बहुत थी, 1 साल 1.5 साल की वेटिंग थी। तो उसी समय यूपी के जो जोनल हेड थे वो हमारे ऑफिस में आते हैं, उनको अपना कोई डिज़ाइनिंग कराना होता है। तो ठीक। हमने कहा कि अब डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग की बाद में करेंगे, ठीक। ठीक। पहले हमें थार चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हाँ आपको अगले 1 महीने के अंदर थार मिल मिल जाएगी। जाएगी। तो ये भी, लेकिन वो संभव नहीं था। क्योंकि एक और, पहले से ही काफ़ी सारी वेटिंग्स होंगी। हाँ पहले हाँ। से वेटिंग थी। तो इस तरीके से हमको जो हमारी जो पहला थॉट जो हमें थार थी तो वो हमें मिली, तो पहली गाड़ी हमारी बनी तो हमारी वो बनी। ठीक। फिर इसके बाद एक और आता है जिस पे हम लोग उसी वक्त हमारे पास स्कॉन का भी हम्म। आता है। हालांकि स्कॉन को हम पहले से जानते थे, लेकिन कभी भी हम उनके लोगों को सुनते भी थे, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच कभी नहीं आया कि हमें आपसे डिज़ाइनिंग करानी है। ठीक। तो उस वक्त इस्कॉन की तरफ से हमें एक डायरेक्ट अप्रोच आया कि आपको हमारे मंदिर के लिए डिज़ाइनिंग करनी है। तो जब ये आता है हमारे पास में, तो हम लोग फिर से एक बार ब्लेस्ड होते हैं कि ऐसा कैसे होता है। हम्म। तो जब ऐसा आता है तो हम लोग मंदिर के पास में काम करने लगते हैं, मंदिर से जुड़ाव हो जाता है, और इस तरीके से हमारी भक्ति में उत्थान होता है। बढ़ जाती। जो जन्माष्टमी के ही दिन हमारे पास में ठाकुर जी स्वयं चल कर आए थे। कैसे? ये कैसे हुआ कि यहाँ पे हमने एक अग्रवाल जी थे, अनुराग अग्रवाल जी हैं, हम्म। वो उनका हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उनके मन में पता नहीं क्या, वो दुकान में बैठे हुए थे, उनके मन में भी कहाँ से प्रेरणा आती, क्या होता है कुछ पता नहीं। ठीक। बस वो उठते हैं, ठाकुर जी को लेते हैं, उनके लिए एक माखन मिष्टी का भोग। मटका लेते हैं, भोग हम्म। लेते हैं, पूरा 7 सिंहासन के समेत उनको लेते हैं। और बारिश हो रही थी मूसलाधार, और ठीक। पूरा पानी भरा हुआ था। जब वो आए थे हमारे पास तो वो इतने से पानी में डूबते हुए आए थे वो। ठीक। और वो जैसे ऐसा लग रहा था, देख वो दृश्य देखते हुए लगता है जैसे ही स्वयं उनके जो नंद बाबा हैं वो हम्म। उनको अपने ऊपर रख के और नंदगांव की तरफ लेके ला जा रहे रहे हैं। हैं, ऐसा लग रहा था। तो वो लेके आते हैं हमारे पास भरी बरसात में, उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी मूसलाधार बरसात में कोई कोई आएगा आएगा। हमारे यहाँ। ठीक। और वो ठाकुर जी को लेके आते हैं, हम्म। और बस ठाकुर जी को लेकर, तो वो हमारे पास में था कि उस वक्त हमारे एकदम गूज़बम्प आए थे कि ये कैसे होता है। और बस वो हम लोग उनको देखते ही रह गए। हम्म। तो वो पहला चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार का जिसको हम लोग कभी जस्टिफाई नहीं कर पाते कि वो ऐसा ठीक। क्यों ठीक। हुआ, कैसे हुआ। उनसे भी अभी कभी हम पूछने का प्रयास करते हैं या उनसे कि भाई आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से है, हाँ तो हाँ बोला कि हाँ। बस हम दुकान में बैठे हुए थे, बस मेरे मन में आया तो हाँ। हम लेके चले आए। तो वो आज आज भी हमारे साथ में विराजते हैं। ठीक। हमारे ही तो एक सीट उनकी ही है हमारे, हमारा काउंटर जो है वहाँ हाँ। बैठे हुए हैं, तो हम बैठते हैं और साथ में बैठते हैं वो। तो ठीक। हम लोग का प्रोसेस, पूरा थॉट प्रोसेस ही उस दिन से ये बदला कि अब हम जो भी कर रहे हैं वो ठाकुर जी के सानिध्य में कर रहे हैं, हम्म। ठाकुर जी की सेवा के लिए कर रहे हैं। जो भी क्लाइंट होता है वो ठाकुर जी का भक्त ही होता है। ठीक। और हम चाहते हैं कि हम अगर अपने माध्यम से ठाकुर जी के लिए कुछ कर सकते हैं, ठाकुर जी तो अनंत हैं, वो उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, हम्म। वही अल्टीमेटली आपको ही देते हैं। ठीक। लेकिन उनके भक्तों की सेवा करना ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि किसी के भी व्यक्ति के हृदय में अगर ठाकुर जी की भक्ति का बीज, भक्ति लता बीज जो है वो अगर आता है, तो हमें लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इस तरीके से हम जिसके लिए भी घर बना रहे हैं, किसी का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो हम ये मान चलते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं हम्म। और ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। तो अगर ठाकुर जी को पसंद आ रहा है, इसका मतलब आपके हृदय को अपने आप ही पसंद आएगा। पसंद आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरे डिज़ाइनिंग को और अपने काम को फिर बनाते हैं। तो इस तरीके से ग्रेजुअली बढ़ते आज हम यहाँ पर हैं। अब हम लोग जन्माष्टमी की बात करते हैं। आज जैसे सपोज हम लोग करते हैं, आज जन्माष्टमी का दिन है और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं पुराने टाइम से, तो आज हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो सेम वो वाइब आए जो पहले आती थी? देखिए, एक बहुत अच्छा माध्यम है दोबारा। असल में पहले भी जब थे तो वो जितनी भी गोपियाँ थीं, हम्म। गोप थे, गाय थीं, वो सब बहुत धन्य हम्म। हैं जो उनके उन्होंने वो सब देखा। हाँ। और हम भी वो फील करते हैं जब हम ठाकुर जी को बुलाते हैं। जब ठीक। हम जब हरे कृष्णा का महामंत्र हम लोग जाप करते हैं तो ठाकुर जी स्वयं हमारे आसपास ही होते हैं। ठीक। तो उनके सानिध्य को हम फील कर पाते हैं। हम जब हरे कृष्णा महामंत्र का संकीर्तन करते हैं तो आप कभी जाइएगा, देखिएगा जाके, जब किसी भी मंदिर में चले जाइए जहाँ पे, जैसे आप इस्कॉन जाइए, हम्म। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे देखिए 24 घंटे अनवरत जो है कीर्तन होता है। ठीक। उस कीर्तन में जाके आप बैठिए 10-15 मिनट और आप अनुभव करिए। आप उस समय कुछ याद आ ही नहीं सकता आपको, मतलब आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो बिल्कुल सकता। डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे कौन है, वहाँ पे साक्षात ठाकुर जी विराजे हुए हैं। ठीक। आप अपने घर में कीर्तन करिए, हम्म। आपके घर में कभी भी झगड़े वगड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे साक्षात ठाकुर आ गए। विराजित हैं। हम्म। आपको जहाँ पे ठाकुर जी का फील करना है तो आप कीर्तन करिए,
जब आप कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। हम्म, जब आप जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो आपका हृदय शुद्ध होगा और आप ठाकुर जी के प्रेजेंस को अनुभव कर पाएंगे। ठीक। तो आप बस एक ही काम करिए, ठाकुर जी के हरे नाम संकीर्तन का कीर्तन करिए और नाम का जाप करिए। इससे आपका हृदय शुद्ध होगा और आप ठाकुर जी की प्रेजेंस को अनुभव करेंगे। जैसी पहले के समय में थी। हाँ बिल्कुल, पहले पहले वो साथ में भी थे, पहले लोग वाकई में सब है हृदय की शुद्धता पे ही। हम्म। आपका हृदय, आपका मन कितना शुद्ध है, इसी पर निर्भर करता है कि आप उनकी प्रेजेंस को अनुभव कर पाएंगे या नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। भक्त प्रहलाद की आप बात करें, भगवान हम्म। प्रहलाद की अभी जैसे अभी नरसिम्हा मूवी आप रिलीज, आप उसको देख सकते हैं जाके। जी। उसमें आप देखिए जाके कि भक्त प्रहलाद ने कितने कष्ट सहे हैं, और लेकिन उनका विश्वास जो था वो ठाकुर जी पे अडिग था कि हाँ नहीं, मेरे भगवान आएंगे, आएंगे। मेरे भगवान हर कण में हैं, हम्म। वो मेरी रक्षा करने के लिए हैं ही हैं, वो ही भगवान हैं। जबकि उनके पिता जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। हम्म। और जाने कितने प्रकार की यातनाएं दे रहे थे, लेकिन वो सभी यातनाएं उन पर विफल हो रही थी। हम्म। और अल्टीमेटली आपने देखा, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने ललकारा कि तुम्हारे अगर हैं, तुम्हारे भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हर कण में हाँ व्याप्त हैं, तो इस स्तंभ में भी होंगे आपके। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर मेरे भगवान इस स्तंभ में भी हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। तो उन्होंने बहुत क्रोध में जो है उस खंबे में एक पंच मारा। पंच मारा था। तो क्या होता है कि उस खंबे को फाड़ के फिर वो जो है हमारे भगवान नरसिंह अवतरित होते हैं। हम्म। और तो उसकी क्या दशा होती है ये तो आप लोगों हाँ। ने सब देखा ही है। तो इस तरीके से भगवान जो है साक्षात भी आते हैं, हम्म। अगर आपकी भक्ति शुद्ध हो और आपका हृदय बिल्कुल उतना ही पावन हो जैसा भक्त प्रहलाद का था। ठीक। अगर हम लोग जन्माष्टमी को मनाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ व्रत रह के और वो जन्मदिन मनाना सिर्फ यही जन्माष्टमी है? नहीं नहीं, व्रत व्रत यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में अर्थ निकला कि भूखा रहना ही क्या जन्माष्टमी है। हम्म। व्रत रखना ही जन्माष्टमी नहीं है। ठीक। व्रत रखा क्यों जाता है, पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्रत हम्म। रखा ही क्यों जाता है। व्रत रखा इसलिए जाता है क्योंकि हम लोग, जब हम लोग व्रत रखते हैं तो हमारा हम लोग जो है अपने शरीर को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो शुद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक। और जब हमारा शरीर जो है शुद्धता की तरफ बढ़ता है, तो हमारा हृदय जो है वो भी शुद्ध हो रहा होता है, हम्म। हमारा मन शुद्ध हो रहा होता है। तो जैसे हमारा हृदय और मन शुद्ध हो रहा होता है, तो हम ज़्यादा भक्ति की तरफ अग्रसर, मतलब हम लोग सतोगुण की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ठीक। आपने सुना होगा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण, हाँ। तो जब हम लोग इस तरीके से अपने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे आ रहे होते हैं, तो हम लोग सतोगुण की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी ऐसा इंटेक नहीं कर रहे होते हैं जो हमें सतोगुण से रजोगुण की तरफ लेके जाए। ठीक। तो इस तरीके से हमारा मन प्यूरिफाई होता है, हमें पता होता है कि हम ये जो व्रत रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं। हम्म। तो हम लोग उस वक्त लगातार ठाकुर जी को याद कर रहे होते हैं, ठीक। ज़्यादा ज़्यादा माला जाप कर रहे होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा कीर्तन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग अपने आप को उस प्यूरिफाई स्टेज में लेके आते हैं जहाँ पे अपने ठाकुर जी को बुला सकें। तो इसलिए हम लोग उस दिन व्रत रख रहे होते हैं। जो जन्माष्टमी होती है उसको हम लोग आधी रात में ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान जो है वो स्वयं आधी रात में ही पैदा हुए थे। हम्म। आधी रात में उनका प्रकट हुआ था। और आधी रात में ही क्यों हुए थे, क्योंकि वो ये मैसेज देना चाह रहे थे। आधी रात थी, ऊपर से जो चंद्रमा की 16 कलाएं होती है उसमें से जो सबसे अंधेरी रात होती है उस दिन वो पैदा हुए थे। ठीक। तो उस दिन चांद बिल्कुल भी नहीं निकलता हम्म। है। और आधी रात में समझिए तो और कितना गहरा अंधेरा होगा। तो वो अंधेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है बुराइयों का। ठीक। तो भगवान चाहते हैं कि जब मैं आया हूँ तो क्या होगा, बुरा चारों है। तरफ खुशियाँ होंगी, चारों तरफ उजाला होगा, हम्म। चारों तरफ जो है नई ऊर्जा आएगी। तो इसीलिए उन्होंने आधी रात को चुना और इसीलिए वो आधी रात को आते हैं। हम लोग जो हैं आधी रात तक इसीलिए जाते हैं हम्म। क्योंकि हम जानते हैं कि हम पूरे दिन जो है जो ऊर्जा लेके चल रहे हैं, उन ठाकुर जी के लिए हम लोग अपना सर्वस्व देना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं उनके सानिध्य को और महसूस करें। भगवान श्री हरि के अवतार तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाव से मनाया जाता है वो जन्माष्टमी ही क्यों है? हाँ। भगवान श्री कृष्ण जो हैं लीला पुरुषोत्तम हैं। ठीक। और जो भगवान राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ठीक। वो बहुत सीधे साधे हैं, उनके अंदर जरा सा भी साम दाम दंडभेद वाली बातें नहीं हैं। ठीक। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जो हैं वो सारी कलाओं से पूर्ण है। पूर्ण हैं। हम्म। और वो इसीलिए वो सब, क्योंकि उनको लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना मधुर लीलाएं करी हैं हम्म। कि वो हमको बहुत सुपरकेट करती हैं, बहुत आनंद देती हैं।
ठीक। और इसीलिए जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो श्री कृष्ण से ज़्यादा अटैचमेंट फील कर पाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से रोसिफिकेशन होता है। हम्म। आपको, आपने कीर्तन भर किया ना, उतने में ही आपको आनंद आने लगेगा। ठीक। तो ये उसी आनंद की वजह से लोग जो है कृष्ण की तरफ ज़्यादा खिंचते हैं, और इसीलिए जो है ये अपने आप ही भक्ति का विषय है। हम्म। तो इसीलिए जो है लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा भव्य रूप में मनाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा कीर्तन हो रहा होता है। जन्माष्टमी वाले दिन सबसे ज़्यादा अधिक नाम जप और सबसे ज़्यादा कीर्तन क्यों होते हैं? क्योंकि कीर्तन और नाम जप तो हम लोग और भी दिन में कर सकते हैं, हम्म। लेकिन उस दिन सबसे ज़्यादा क्यों होते क्योंकि हैं? वो विशेष पर्व होता है, एक विशेष तिथि होती है जिस दिन ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था। हम्म। और जब हम लोग, और हम, होता क्या है कि जब हम अकेले कीर्तन कर रहे हैं, हम्म। हम 4 लोग बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, हम्म। हम 20 लोग बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, हम्म। तो किस में ज़्यादा आनंद आएगा? 20 लोग। और ऐसा आज के समय पे बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। हम्म। तो इसलिए भी हम लोग के लिए कोई विशेष पर्व हमारे लिए बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि एक तो ठाकुर जी का प्राकट्य है, दूसरा हम सभी लोग वहाँ पे, हम लोग को इंतज़ार होता है ठाकुर जी के लिए हम्म। उस आनंद उत्सव को मनाने का। तो हम सब लोग पूरे साल भर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब जन्माष्टमी आएगी और कब हम 24 घंटे कीर्तन करेंगे। ठीक। तो इसलिए भी वहाँ पे इस दिन ज़्यादा कीर्तन हो रहा होता है, और हम्म। हमारे लिए वो आनंद का विषय होता है। हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन होता है, हम अपने बच्चे हम्म। का जन्मदिन इतने भव्य रूप में मनाते हैं, तो हमारे तो वो ठाकुर जी हैं, बिल्कुल। तो हम तो उनका बहुत भव्यता से मनाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे उस दिन जो है ज़्यादा कीर्तन हो रहा होता है, ज़्यादा नाम हम्म। जप हो रहा होता है। यही एक कारण है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रभु श्री कृष्ण को ये मानते कि वो सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, लेकिन अगर हम लोग उनके इतिहास का अस्तित्व जानना हो तो कैसे हम लोग जान सकते हैं? देखिए, एक माइथोलॉजी तो बिल्कुल बेकार सी बात है कि उसको माइथोलॉजिकल कैरेक्टर माना जाए। हम्म। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके एक हिस्टोरिकल एविडेंस भी हमारे भारत में मौजूद हैं। जैसे आप द्वारका जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप नीचे देखें जाके, तो एक समुद्र में डूबी हुई नगरी मिलती है। ठीक। वहाँ पे देखिए जाके, तो वो एक वो सबूत है कि हमारे यहाँ ठाकुर जी की वो नगरी थी। फिर वो सारे स्थान आज मौजूद हैं जो हमारे हमारे स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं, और वहाँ पे वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं जिस जो बताती हैं कि ठाकुर जी का संबंध इस चीज़ से था। तो ये तो हो गया हिस्टोरिकल। आप आजकल बहुत कार्बन डेटिंग करी जा रही है, इसके हम्म। ज़रिए वो बताया जा सकता है कि भाई वो इतने साल, ये 5,000 साल पुरानी चीज़ है, ये इतने साल पुरानी चीज़ है। तो ये सारे हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद हैं आज के समय पे, जिससे पता चलता है कि कृष्ण हमारे भगवान हमारे थे। और फिर जो भगवत गीता, अगर आप वो सब ना भी देखें, तो भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे, तो भगवत गीता में जो वो बोलते हैं, जो वो लिखा जाता है, तो वो कोई वही व्यक्ति बोल सकता है जो साइकोलॉजी के चरम स्तर पर बैठा हो, जो बौद्धिक क्षमता के एक बहुत हाईएस्ट स्टेज पे बैठा हो, तभी वो सब चीज़ें बोली जा सकती हैं। ठीक। नहीं तो वो कोई साधारण इंसान बोल ही नहीं सकता। इस तरीके की डीप साइकोलॉजी कोई बोल ही नहीं सकता। किसी के दिमाग, आज के इतने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी गीता लिख लें अपनी, हम्म। लेकिन कोई लिख पाता है? नहीं। वो अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता से। ठीक। जितने भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सभी के पास में भगवद गीता मिलेगी, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है उनको? भगवद गीता। भगवद गीता से मिलती है। तो भगवान भी बोलते हैं मैं ही कोर हूँ। हम्म। सारी चीज़ों का उत्थान, उत्पन्न होने वाली जगह से वो मैं ही हूँ वो जगह। तो इसीलिए जो भगवान है वो भगवान ही बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोल सकता। तो हम्म। श्रीमद् भगवद गीता एक स्वयं में प्रमाण है कि ये जो है भगवान के द्वारा ही बोली गई है। ठीक। और भगवान श्री कृष्ण जब बोली गई, तो भगवान श्री कृष्ण हम्म। रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्या सिर्फ भारत में होती है या पूरे विश्व भर में होती नहीं है? नहीं, पूरे पूरे विश्व में होती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे पूरे विश्व में होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ पूजा करवाने के लिए पहली बात तो नहीं है, वो एक आनंद के आनंद के स्रोत हैं। तो हम्म। वो आनंद सभी को चाहिए होता है। तो वो पूरे विश्व में जो है, हर एक, आप देखते होंगे इस्कॉन की संस्थाएं, इस्कॉन के शाखाएं जो हैं पूरे भारत भर में हैं। प्रभुपाद जी भारत के थे, और वो भारत से उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि तुम जो है अपने इस सभ्यता को, इस चीज़ को पाश्चात्य देशों में लेके जाओ। हम्म। जो वहाँ पे हिप्पीज़ हैं, जो वहाँ पे कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको हरे कृष्ण नाम का महामंत्र दो। और जब वो वहाँ पे हुआ, तो अमेरिका में इस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। ठीक। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ से स्टार्टिंग की, और आज देखिए पूरे भारत में जो है भगवान श्री कृष्ण को पूजा था। अगर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोई पूजा जाने वाला भगवान है, तो वो श्री कृष्ण है। हम्म। तो पूरे विश्व में आप कहीं भी चले, आप अगर एक भारतीय हैं, तो आप पूरे विश्व में जाइए, आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए इस्कॉन मंदिर कहाँ पर है, आपको सात्विक प्रसाद खाने को मिल जाएगा, जबकि वहाँ पे तो हर समय नॉनवेज चलता है। हम्म। तो ये भारत की उपलब्धि है, प्रभुपाद जी भारत की उपलब्धि हैं।
और पूरे पूरे विश्व में इसकी प्रधानता है, और हर जगह ये लोग ठाकुर जी से सीख रहे हैं, ठाकुर जी को पूज रहे हैं, ठाकुर जी के भजन कर रहे हैं। हम्म। प्रभु श्री कृष्ण को वृंदावन में या और भी काफ़ी सारी जगह पे माखन चोर भी बोलते हैं लोग, लेकिन चोरी करना तो काफ़ी गलत बात हो गई। ये एक लीला है। हाँ। ठाकुर जी, क्या होता है कि वो, अच्छा, माखन चोरी कर कौन रहा है? पहले आप अगर एक मेटरिस्टिक सामने समझे, हम्म। माखन चोरी कर कौन रहा है? एक एक छोटा बालक, छोटा बालक। एक छोटा बच्चा। हम्म। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी जितनी लीलाएं सब 11 वर्ष की आयु तक कर दी उन्होंने ये। हम्म। उसके बाद वो बाहर निकल गए हैं। ठीक। तो 11 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता होगा अगर मैं उनकी लास्ट स्टेज ही पकड़ लूँ। लेकिन वो उनकी लीलाएं शुरू हो गई थी बचपन से ही। हम्म। माखन चोरी कर कौन रहा है? वो बच्चा कर रहा है। बच्चे का उद्देश्य चोरी करना तो नहीं होगा, हम्म। पहला बात। ठीक। वो कहीं ना कहीं आनंद के लिए कर रहा होगा। हाँ। अब आते हैं श्री कृष्ण के ऊपर, कि भगवान श्री कृष्ण ने चाहते थे कि जो भक्त हैं, क्योंकि जब आपके यहाँ कोई चोरी करेगा तो आप क्या करोगे? उसके पीछे भागोगे। और वो बच्चा चोरी करेगा तो क्या करेगा आप उसके पीछे पीछे दौड़ोगे हाँ पकड़ने के लिए, उसकी माँ से शिकायत करोगे जाके। हाँ हाँ हाँ। वही गोपियाँ करती थी। ठीक। जब वो गोपियाँ करती थी तो वो क्या करती थी? उलाना लेके आती थी। हम्म। माता को भी क्या होता था कि ये जो है मानेगा नहीं, ये जो है हम्म। मेरी नाक कटाए रहता है ये, है ना। तो इन सब चीज़ों में होता क्या है? इन सब चीज़ों में आनंद आ रहा होता है। ठीक। आप कोई भी किसी भी नास्तिक से मिल जाइए, नास्तिक क्या साबित करने की कोशिश करता है? कि भगवान है ही नहीं। भगवान नहीं है। हम्म। और वो अल्टीमेटली गीता पर ही आता है। वो भगवान राम के विषय में नहीं बोलेगा जाके, हम्म। वो रामायण के बारे में बात नहीं करे, वो आएगा हम्म। सीधा गीता को पकड़ेगा कर, ठीक। कि देखिए, महाभारत पकड़ेगा कर, देखिए ये चोरी कर रहे हैं, ये हम्म। 10 शादियां कर रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं। वो यहाँ से शुरुआत करेगा कि भगवान नहीं है। ठीक। तो उसके दिमाग में कौन है? श्री कृष्ण। वो कृष्ण ही कृष्ण कर रहा है। हम्म। और हमारे लिए वो भी भक्त है, वो ठीक। नास्तिक नहीं है। ठीक। वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि वो जितना आप हृदय से आप उनको करो, वो पूर्ण हृदय से उनको जांचने में लगा हुआ है। हम्म। जांच ही तो रहा है, और जांचना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। हमारे पूरे हिंदू धर्म में ये कहा गया है, आप जांच करिए, ठीक। प्रश्न उठाइए। इसीलिए नास्तिक शब्द हमारे यहाँ हम्म। है, और दूसरे धर्म ग्रंथों में नास्तिक जैसा शब्द कुछ नहीं है। वहाँ पर सिर्फ कट्टरता है। हम्म। ये सिर्फ हमारे धर्म में है कि नास्तिक शब्द है, क्योंकि उस पद्धति से भी आप किसको भज रहे हो? श्री कृष्ण मेरे को। श्री कृष्ण को भज रहे हो। तो इस तरीके से वो माखन चोरी करते थे। क्यों? क्योंकि माखन चोरी वो आनंद, जो देख रहे हैं उसको भी आनंद आ रहा है, जो सुन रहे हैं उनको भी आनंद आ रहा है। तो ये सिर्फ आनंद के उद्देश्य से इस माखन को चोरी किया जा रहा था। और माखन इतना प्रचुर मात्रा में था, इतना प्रचुर मात्रा में था, जबकि उनके यहाँ तो पूरे ब्रजमंडल में सबसे ज़्यादा गायें थी, वो किसके पास थी? उनके उनके स्वयं के पिता के पास थी। हाँ। लेकिन फिर भी वो जो है माखन चोरी करने, मटके फोड़ने के लिए दूसरों के घर जाते थे। गोपियों के घर ये क्या जाते था? ये थी तो हरकत ही। हाँ। तो इसीलिए वो क्यों था? वो आनंद का विषय था। वो हाँ। जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति के यहाँ चोरी हुई थी, उसके साथ प्रभु जी आनंद का आदान प्रदान करना चाहते थे, उसको आनंद देना चाहते थे, और खुद भी आनंद लेना चाहते थे। इसलिए क्योंकि भक्तों के साथ में ही प्रभु को आनंद आता है। ठीक। भक्तों की सेवा करने में ही भगवान को आनंद आता है। हम्म। तो इसलिए भगवान जो है वो ये सभी काम करते थे, चोरी करते थे, गोपियों को छेड़ते थे। अभी हम लोग बात कर रहे थे नास्तिक की, तो जो नहीं मानता है प्रभु श्री कृष्ण को, वो सबसे पहला टॉपिक यही लेके आता है कि उन्होंने तो बहुत सारी शादियां की, जो हाँ बहुत सारी शादियां कर रहे हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं। हाँ हाँ। तो क्या उन्होंने सच में बहुत सारी शादियां की थी? अगर की थी तो ये गलत मैसेज सोसाइटी में नहीं गया था? इस आज के समय तो वैसे भी चीज़ों को ट्विस्ट करके देखने की हम्म। आदत है। भगवान ने शादियाँ करी, भगवान की वाकई में बहुत सारी शादियाँ हुई। ठीक। 1008 उनकी रानियाँ थीं, और 7 उनकी पट रानियाँ थीं। ठीक। उन सभी की बहुत विशेष कहानी है। क्या? और जो 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 कहा गया है कि हजारों शादियाँ करी गई हैं। हम्म। एक एक राक्षस था, उसने क्या, उसका तो क्या था कि वो लड़कियों को बंदी बना लेता था और अपने कारागार में रखता था, और उनके ठीक। साथ में दुराचार किया करता था। तो वो ऋषियों की भी कन्याएं हुआ करती थीं, हम्म। एक आम आदमी की भी कन्याएं हुआ करती थीं। उसको जो अच्छा लगता था वो करता था, वो लड़कियों को बंदी बना लेता था। तो वो अपनी एक पत्नी को लेके उसके लोक में जाते हैं, और वहाँ पे जाके उसका वध करते हैं, और उन सारी स्त्रियों को छुड़ाते हैं। तो जब वो स्त्रियाँ आज़ाद हो जाती हैं तो वो ये कहती हैं कि हम तो इतना समय हमने किसी राक्षस के बंदी में, कारागार में बिताया है, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम कहाँ रहेंगे? हमारा वर्ण करने वाला कौन होगा? हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ठाकुर जी ने उनको ये वचन दिया कि आज से आप मेरी पत्नियां कहलाएंगी।
और इस तरीके से उन्होंने उन सभी लोगों से विवाह किया और उनको अपने अपने यहाँ पर उन्होंने स्थान दिया। और किसका कौन सा स्थान दिया? एक रानी का स्थान दिया। उन ठीक। सभी के लिए जगह बनवाई गई, उन सभी के लिए महल बने, उनको वही उन्हें व्यवस्थाएं दी गई जो एक रानी को दी जाती हैं। और इस तरीके से वो इतनी सारी स्त्रियों के पति कहलाए। तो ये कहानी थी जहाँ पे उन्होंने किसी स्त्री को क्या किया है? सहयोग किया है, उसको समाज में इज्जत दिलाई है। ये था, ना कि ये था कि उन्होंने किसी काम वासनावश या ऐसा कुछ उन्हें समाज में करना था कि मेरी इतनी सारी शादियां हैं, इस वश उन्होंने इतनी सारी शादियां करी। एक और आता है, जैसे मैया के साथ शादी करी तो उनका भाई था, तो भाई जो था वो मैया उनसे प्रेम करती थी ठाकुर जी से, लेकिन भाई नहीं चाहता था। ठीक। तो इसलिए उन्होंने उनको जो है उन्होंने वहाँ से मुक्त कराया, उन्हें वहाँ से भगा के ले गए और उसका शिशुपाल था उसका उन्होंने वध किया। तो हर चीज़ की एक स्टोरी है और हर चीज़ के पीछे कहानी है जो ये जस्टिफाई करती है कि उन्होंने ऐसा काम किया तो क्यों किया। किसी उसके वो उस प्रेम को सम्मान देने के लिए किया। अगर आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले प्रेम जो प्रेम कर रहा है, और प्रेम होता है कि आज का तो प्रेम ये होता है कि आप हमसे प्रेम कर रहे हैं तो आप हमारे पास होने ही चाहिए, हम्म। हम आपसे ना नहीं सुन सकते हैं। ये आज के प्रेम की परिभाषा है। जबकि प्रेम ये नहीं होता है। प्रेम होता है समर्पण। आप खुश रहें, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, ये होता है प्रेम। हम आपके साथ रहें या ना रहें, लेकिन हम आपको खुश देखना चाहते हैं, ये प्रेम होता है। वो उस वक्त वही प्रेम की परिभाषा गढ़ रहे थे। असल में अगर किसी ने प्रेम किया, हमारे यहाँ प्रेम की परिभाषा दो दी, हमारे आप महादेव को देखिए, हमारे आप श्री कृष्ण को देखिए, इन्होंने बताया कि प्रेम क्या होता है और प्रेम को निभाया कैसे जाता है और प्रेम के लिए किस स्तर तक जाया जा सकता है, ये हमारे श्री कृष्ण बताते हैं। हमारे श्री कृष्ण ने किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उनसे प्रेम करे, वो कहते हैं अगर तुमने मुझसे प्रेम किया तो मैं तो तुमसे ज़्यादा प्रेम करता ही करता हूँ, और फिर अब तुम्हारे लिए मैं कोई भी नियम तोड़ूंगा। तो वो इसीलिए वो नियमों के बाध्य नहीं है, क्योंकि वो स्वयं नियमों के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी उनके ही कथनी पे चलते हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ठाकुर को प्रेम करता है वो किसी नियम में बंधा नहीं है। क्या श्री कृष्ण जी का जीवन सिर्फ चमत्कार और कल्पनाओं से ही भरा हुआ था? इसमें कल्पना तो बिल्कुल नहीं है, चमत्कार आप कह सकते हो, लेकिन चमत्कार अगर आप प्रैक्टिकली आप देखो, चमत्कार तो सिर्फ भक्त कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मेटलिस्टिक एक इंसान के जरिए आप अगर एक समझना चाहो तो उनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा है, बहुत संघर्ष में रहा है। मतलब मैं नहीं चाहता कि व्यक्ति उनको आप भगवान मानो या ना मानो, आप नास्तिक हो, लेकिन फिर भी आपके लिए कृष्ण एक इंस्पिरेशन होंगे। क्यों? आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा हुआ तो कहाँ हुआ? जेल में। जेल में। उनके माँ बाप को कितना कष्ट हुआ, उनके उनसे पहले वाले भाई जो बहन थे वो उनको साथ में क्या हुआ, तो किस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ। अगर ऐसी परिस्थिति में किसी बच्चे का जन्म हो तो क्या क्या कहा जाएगा। फिर उसके बाद जन्म होता है तो फिर वो किस किस परिस्थिति में वो नंदगांव पहुंचते हैं, वो गांव पहुंचते हैं। वो परिस्थिति देखिए, फिर से कष्ट है। बिल्कुल। फिर जब वहाँ पहुंचते हैं उसके बाद वहाँ से जीवन जब चक्र चालू होता है, उनके माँ बाप तो अभी भी कष्ट में है, हाँ। और जहाँ पल रहे हैं वहाँ पे भी लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। राक्षस कहीं कहीं राक्षस आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, कोई पूतना आ रही है, वो सब लगातार उनके ऊपर क्या आ रहे हैं, प्रहार हो रहे हैं। तो फिर से क्या जीवन हुआ, वो कष्ट में हुआ। उन सभी से पार पाते हुए फिर वो, उनका मामा था, तो मामा जो है उन पे लगातार वो प्रहार कर रहे थे। फिर मामा स्वयं ही उनको बुलाते हैं। किससे बुलवाते हैं? उनके अपने ही परम सम्माननीय से बुलाते हैं। तो वो जाते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पे उनके साथ क्या होता है, फिर से उनके साथ में गलत होता है। फिर वो वहाँ वध करते हैं। फिर वो वहाँ से छोड़ते हैं, वहाँ पे भी नहीं रह पाते हैं। राधा मैया से प्रेम हुआ लेकिन उनको साथ नहीं रख पाए अपने, है ना। फिर वहाँ से जब वहाँ पे मथुरा में रहते हैं, मथुरा में भी नहीं रह पाते हैं। मथुरा से भी वो जाते हैं फिर कहाँ, द्वारका जाते हैं। फिर द्वारका में भी उनके साथ में क्या होता है, द्वारका में भी वो अकेले नहीं रहते हैं। फिर वो महाभारत जो है अर्जुन के साथ में वो इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। उनका जीवन सुखी में कहाँ रहा है? अगर आप एक ऐसा देखो, उस पूरे जीवन क्रम में देखो, एक मेटलिस्टिक दिमाग से देखो खाली, तो उनका जीवन कहाँ से सरल रहा है? उन्होंने जो भी कुछ बनाया है वो सब अपने बल पर बनाया है। अगर कोई कहता है कि हम कर्म करके ही अपना हम सब कुछ करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ पर चमत्कार किए हैं? सारा काम उन्होंने कर्म के आधार पर किया है, कर्म को प्रधानता देते हुए किया, और कर्म के आधार पे ही उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है, है ना। तो जब कर्म होता है तो ठाकुर जी कहीं से भी चमत्कार नहीं कर रहे हैं उसमें, वो स्वयं जो है बता रहे हैं कि हम आप मेहनत करो, मैं आपके साथ में हूँ।
उन्होंने कहीं पे भी अपनी, वो चाहते तो चुटकी में ऐसे खत्म कर देते महाभारत को, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा अर्जुन तुम लड़ो। उन्होंने कहीं पे भी नहीं, लोग कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ोगे सन्यासी हो जाओगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। भगवत गीता एक प्योर ऐसी बुक है जहाँ पे लगातार ये कहा जा रहा है कि आप कर्म को करो। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ठाकुर जी सिर्फ चमत्कार किए हैं, वो कर्म को उन्होंने प्रधानता दी है। और कर्म को उन्होंने, हाँ लेकिन ये है कि ठाकुर जी भक्तों के साथ में चमत्कार करते हैं। भक्त, क्योंकि भक्त जान रहा होता है ना कि ये मेरे मेरे बस का कुछ नहीं है। और जब अपने बस का कुछ नहीं हो रहा होता है तो फिर क्या हो रहा होता है, चमत्कार। तब चमत्कार हो रहा होता है। तो भक्त जो है वो कंप्लीट सरेंडर करा होता है। और जो नास्तिक होता है वो सरेंडर नहीं किया होता है, वो कर्म का ही आप कर्म करिए। तो हमारे यहाँ वैसे भी 4 भाग हैं, एक कर्म योग है, भक्ति योग है, तो ऐसे 4 योग दिए गए हैं उसमें। ठीक। तो जब कर्म करना है तो नास्तिकों के लिए आप कर्म करो, और कर्म करके ही अल्टीमेटली आप पाओगे किसको, श्री कृष्ण भगवान को। को। लेकिन जो डिवोटीज हैं, जो प्रॉपर कनेक्टेड हैं, जो सारा टाइम हरे कृष्णा का जाप करते हैं, उन लोगों को श्री कृष्ण कैसे रिप्लाई देते हैं? देखिए भक्तों के साथ तो अनंत चमत्कार होते रहते हैं। मैं ठीक। आपको सुन रहा हूँ और मुझे वो सब याद आ रहा, तो मैं इतना ही खुश हो रहा हूँ। ये एक बिल्कुल लीला जैसी है, हर समय ठाकुर जी हर समय लीला करते हैं। ठीक है। तो ये कितना सुंदर है कि जब जो कोई भी भक्त जो होता है, जब वो उनके सेवा में लगा होता है, ठाकुर जी के लिए कर रहा होता है, तो आप समझिए कि बिल्कुल ऐसे है कि जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाती है। ठीक। तो ऐसे ही जब भक्ति व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति ना होकर वो भक्त बन जाता है। ठीक। भक्ति इतनी सुंदर चीज है। तो जैसे ही भक्ति किसी कार्य में प्रवेश करती है तो वो सेवा बन जाती है। ठीक। तो आप चीजों को बदलते हुए देखिए, काम वही हो रहा है लेकिन चीज, भाव उसके बदल गए होते हैं। तो जब भक्त उनको भज रहा होता है तो लगातार रेसिप्रोकेट करते हैं, वो हर बात से रेसिप्रोकेट करते हैं। आपको पता चलेगा कि ये मैंने नहीं, ये मुझसे नहीं हुआ, ये ठीक। उनके ठीक। द्वारा ठीक। किया गया है। ऐसे जैसे मैं आपको अपनी लाइफ में एग्जांपल बताऊं कि एक बार अभी क्या हुआ था कि इसको, मैं मंदिर में बैठा हुआ था, हम लोग कीर्तन करते हैं शाम को। ठीक। तो जब कीर्तन कर रहे होते हैं तो एक माला आती है, तो वो प्रभुपाद जी स्वयं धारण किए होते हैं। वो माला बहुत विशेष होती है, उसमें कम से कम 11 प्रकार के फूल लगे होते हैं। ये माना भी जाता है कि ठाकुर जी को जो भी माला अर्पित की जाती है, जो गार्डन अर्पित किया जाता है, वो उसमें कम से कम 7 प्रकार के फूल तो होने ही चाहिए। ठीक। तो कभी भी आप अगर इस्कॉन वृंदावन या किसी भी इस्कॉन में चले जाएंगे तो उसमें विभिन्न फूलों की माला लगी होगी, वो प्रभुपाद जी धारण किए हुए थे। तो शाम को क्या होता है, जब कीर्तन खत्म होता है तो प्रभुपाद जी की माला जो है उतर के आती है, वो जो कीर्तन लास्ट में कर रहा होता है उसको मिलती है। ठीक। अब वो माला देख के मेरे मन में एक आया कि तो किसी दिन ठाकुर जी हमको भी कृपा करेंगे कि हम भी किसी दिन ऐसे ही ठाकुर जी के लिए कीर्तन करेंगे और हमको ये माला प्रसाद स्वरूप मिलेगी। और ये काम करते हैं हम लोग, और उस दिन कीर्तन करके निकल जाते हैं। अगले दिन फिर से कीर्तन हम लोग करने आते हैं और कीर्तन करते हैं। और कीर्तन करने के बाद में वो माला आती है, और माला जो है उनके जो भी कीर्तन कर रहे होते हैं उनके गले में पड़ती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे वो माला आई उनके गले में तो उन्होंने तुरंत ही माला से पकड़ी और पता नहीं क्या उनके मन में, उन्होंने मेरे गले में डाल दी। अब ये जैसे हुआ मेरे साथ तो मुझे एकदम सरप्राइज हो गया, ये कैसे हो गया। इस तरीके से ठाकुर जी आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। ना तो आप बहुत बड़े कीर्तनिया हैं, ना ही आप कीर्तन कर रहे हैं। जो वहाँ पे कार्यक्रम होता है, जिस मेथड में होता है, उस मेथड के भी आप हिस्सेदार नहीं हैं। आप बस एक साथ में बैठ के एक सहयोगी बन के एक कीर्तन का सहयोग कर रहे हैं। वो माला आपको नहीं मिलनी थी किसी भी तरीके से, लेकिन वो आपको मिलती है। यही बस एक चमत्कार है जहाँ पे पता चलता है कि ठाकुर जी आपकी बात सुन रहे होते हैं। दूसरा एक और, अभी एक दिन क्या होता है कि मेरे छोटे भाई हैं, संतोष जिनका नाम है जी। उन वो अपने शाम को कहीं से आ रहे होते हैं, उनका मोबाइल उनसे गिर जाता है। ठीक। अब वो गिर जाता है तो वो परेशान भी होते हैं, क्योंकि आज के समय पे जैसे कि कोई मोबाइल के बिना नहीं रह पाता है। तो हम लोग का काम ऐसा है, तो वो परेशान हो रहे होते हैं उस चीज़ के लिए। और तो हम लोगों ने इस वक्त ये कहा को शांत करने के लिए, कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया, आपको मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा तो दूसरा नया ले लेंगे। एक जनरली यही इंसान हाँ सोचता हाँ है। हाँ। उसके अगले दिन हम लोग निकल गए थे वृंदावन। ठीक। हम लोग गाड़ी में ही बैठ के, सामने हमारी गाड़ी में जगन्नाथ भगवान विराजित हैं, और हम उनसे कह रहे होते हैं कि देखिए मोबाइल तो खो गया, कोई बात नहीं, नुकसान सिर्फ उसका अकेले का नहीं है, वो हम सबका है। तो कहीं ना कहीं आप कृपा करिए। अच्छा उसकी कमी क्या थी, हम लोग उसको अक्सर बोलते थे कि भाई माला करते समय कुछ दूसरा काम मत किया करो। ठीक। वो अक्सर क्या करते थे, माला करते समय ही हो सकता है कि कोई किसी ने व्यक्ति ने पूछ लिया तो उसको जवाब भी दे देंगे। माला करने में फुल कंसंट्रेशन नहीं होता। हम लोग कोशिश करते हैं माला करते समय फुल कंसंट्रेशन रखें, पूरे नाम जो है वो सजगता से बढ़ते जाएं। लेकिन उनके साथ में कभी कभी ऐसा हो जाता था, तो उनको टोकते थे ये बात को।
तो हमने कहा कि शायद इसीलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है कि तुम मोबाइल जो है डिस्टर्ब करता है तुम्हें, तो तुम जो है मोबाइल को ही दूर कर दिया जाए। ठीक। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा प्रॉमिस करो तुम अब ठाकुर जी को कि भाई ऐसा दोबारा नहीं करोगे। उन्होंने उस दिन वो कहा, हम गाड़ी में कह रहे हैं कि ठाकुर जी कोई बात नहीं, अब वो हो गया सो हो गया, इस बार जो है माफ़ कर दीजिए। तो विद इन 15 मिनट एक फ़ोन आता है हमारे पास में, जो एसपी साहब हमारे फरुखाबाद के एसपी साहब हैं, उनका फ़ोन आता है, अर्जुन तुम्हारा फ़ोन हमारे पास में है और इसको उठा के 12 बजे ले जाओ। ठीक। अब आप समझिए कि जिस मोबाइल का मिलने का कोई सेंस नहीं था, रात में खोया था, किसको मिला होगा किसको नहीं मिला होगा, रोड पे गिरा था वो, तो उस पर गाड़ी भी चढ़ सकती थी, कुछ भी हो सकता था, वो बेकार हो सकता था, लेकिन वो एसपी साहब के पास में पहुंच जाता है और वो हमको वापस मिलता है 12 घंटे के अंदर। ठीक। नहीं तो मुझे लगता है 12 घंटे के अंदर सिर्फ नेताओं वगैरह के जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके ही फ़ोन मिलते होंगे, और हमारा फ़ोन मिला। तो हम लोग, और वो भी फ़ोन के कहने के बाद तुरंत, कि भाई इन्होंने अपनी, छोटे भाई ने अपनी प्रॉमिस किया कि हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, ठीक। और हम उधर कहते हैं कि उनका नुकसान हो रहा है तो हमारा भी नुकसान हो रहा है, हाँ, ठीक है हाँ। प्रभु जी इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार ध्यान रखा जाएगा। और वो 15 मिनट में हमको हमारे पास कॉल आ जाता है। ठीक। तो ठाकुर जी इस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। अब हो सकता है कि जो कोई साधारण इंसान हो, जो मेटेरियलिस्टिक इंसान हो, वो कहे अरे ये तो कोइंसिडेंस हाँ। है ना, लेकिन कोइंसिडेंस एक बार होता है, बार बार नहीं। बार बार नहीं होता, कि आप कह रहे हैं और वो हो जाए। एक और क्या होता है, मैं सुपरटेक का काम करता हूँ, ठीक। सुपरटेक के हम लोग कॉर्पोरेट डिज़ाइनिंग पार्टनर हैं। उस कंपनी के साथ में हम पहली बार जुड़ रहे थे, तो हमें बहुत जानकारी नहीं थी कि भाई इतनी बड़ी कंपनियाँ किस तरीके से काम करती हैं या किस तरीके से पेमेंट करती हैं। ठीक। तो उनका एक होटल बना रहे थे और उनका खुद का एक पर्सनल घर भी बना रहे थे। तो आप ये मान चलिए कि उस प्रोजेक्ट, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो थोड़ा बहुत पैसा उसका भी फंसता है। हाँ। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि 100% सामने वाला पैसा दे रहा हो, आपका पैसा लग रहा हो। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट था हमारे पास में जो हमारा उसमें फंसा इन्वेस्ट हुआ हो था। गया। ठीक। और हम लोग को ये लग रहा था कि अब क्योंकि हम लोग पहली बार जुड़ रहे थे तो हमें सामने वाले पे इतना भरोसा नहीं था कि पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा। अच्छा, वो डिले भी हो रहा था, ठीक। तो हम लोग को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे पैसे नहीं मिलेंगे या सामने वाले के मन में बेईमानी आ सकती है। तो इस तरीके से हुआ। लेकिन फिर एक पूरा हफ्ता बीता और हम लोग उस टेंशन में थे, तो मेरा जितने भी उस टेंशन में विटामिन डी, विटामिन ई और यूरिक एसिड और ये सब जो है सब डिसबैलेंस हो गया उस टेंशन में। ठीक। फिर हमने कहा कि ठीक है यार, हम तो नाम सेवा कर रहे हैं, हम हम्म। ठाकुर जी की नाम की सेवा कर रहे हैं। ये हमको जब फिर से एहसास होता है और हम कहते हैं कि हम, भाई मालिक कौन है, हमारे ठाकुर जी हैं, कान्हा जी हैं, हम तो नौकर हैं, हम तो मुलाजिम हैं। तो एक नौकर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ काम को करना। ऊपर वाले ने आदेश दिया, मालिक ने उसके आदेश दिया, और उसको काम होता है उसको कोई क्वेश्चन ना करके सीधे काम को करना और बेस्ट तरीके से करना, अपना 100% देना, ये उसका काम होता है। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने अपना 100% दिया। सामने वाले के मुंह से ये भी निकला कि अर्जुन तुमने बना बहुत ज़बरदस्त दिया, एकदम बहुत दिल खुश हो गया तुम्हारा। ठीक। तो हमें लगता है कि मेरा जो कार्य था वो सफल हुआ। अब पैसे लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मालिक की होती है, नौकरों की जिम्मेदारी नहीं होती पैसे लेने की। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी है, अब इसको छोड़ते हैं, अगर मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, वो मालिक जाने। उनको लाना होगा तो अपने ले आए, नहीं लाना हो तो नहीं ले आए। ठीक। उसी दौरान क्या होता है, विद इन ए वीक में 2000 नोट की बंदी होती है और हमारे पास झोला भर के पैसे दिए जाते हैं। मतलब वो रुपया भी दिया जाता है और साथ में एडवांस भी दिया जाता है कि ये ठीक। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। अब हम उसको ये सोच रहे होते हैं कि हम उसको लेके कैसे जाएं। अब कोई व्यक्ति देखे तो उसको हो सकता है कोइंसिडेंस माने, लेकिन मेरी नज़र में वो था क्या कि एक नेशनल क्राइसिस थी वो। मुझे लगा कि सिर्फ मेरे लिए ठाकुर जी ने एक नेशनल क्राइसिस क्रिएट कर दी ठीक। कि अब तो दोगे पैसे। तो हम इस तरीके से ठाकुर जी रेस्पेक्ट करते हैं, और इस तरीके से जब जब ऐसा होता है तो आपके साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये हर दिन ब दिन होता है आपके साथ में, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हो जाए। एक ही बार हो, आपके साथ बार बार होता है ये। और आपके साथ ये प्रूफ होता है कि ठाकुर जी आपके साथ ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो हम आज जहाँ पे भी हैं वो हैं उनकी वजह से। हम ना तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक। ना ही हम कोई पैम्पलेट्स वगैरह फिजिकल एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम सिर्फ 1 to 1 चलते हैं। आपका काम किया, आप हो सकता किसी और को बताओगे। और फिर भी हम वो प्रोजेक्ट्स क्रैक कर रहे होते हैं जो जिन तक पहुंच हमारी नहीं हो रही होती है। हम लोग ऐसे ऐसे बिल्डर्स जुड़े हुए हैं जो हमारे बारे में कभी नहीं जानते थे, और बस एक मीटिंग में डील तय होती है। तो इस तरीके से काम होता है। जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो हम खुद कहते हैं कि ये हमारे बस का नहीं था। तो ये चीज़ें हैं, ये चमत्कार का होता है। आपके साथ लोग अलाइन होते हैं। जैसे नहीं, अब आप एक
छोटा सा एग्जांपल समझिए कि आप मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति है, नौकर है आपका, आपका सर्वेंट है, उसको आप कहते हो कि बेटा ये 100 रुपये हैं, ये जो चाय वाले चाचा हैं उनको दे के आ जाओ। तो आप ठीक। उसको कैसे भेजोगे? 100 रुपये दोगे हम्म। और जाओ भागते हुए दे के आ जाओ। वही अगर आप ये कहो कि बेटा ये 10,000 रुपये हैं, ये जो है राठौर जी को दे आना लेके, तो कैसे भेजोगे? उसको बाइक दोगे हाँ। कि सामान रख के जाना हम्म। और राठौर जी को दे के आना, मेरी बात करा देना। ठीक। अगली बार आप उसको 5 लाख रुपए देते हो हम्म। और कहते हो ये जो है भैया को दे के आना। तो अब की बार क्या कहोगे? बाइक पे दोगे, एक लड़का भी दोगे हम्म। और संभाल के आना और वहाँ पे जाके मेरी बात करा देना। ठीक। व्यवस्था किसने कराई है? एक गाड़ी की और पीछे वाले व्यक्ति की, ओनर ने कराई, हम्म। मालिक ने कराई। हम्म। अगली बार आप देते हो उसको 50 लाख रुपए ठीक। और कहते हो उसको बैंक में जमा करके आना। जिम्मेदारी दी। हम्म। अब 50 लाख रुपए दिए तो आप उसको क्या दोगे? एक गाड़ी दोगे। हम्म। आपने उसको गाड़ी दी, हम्म। एक ड्राइवर दिया, एक साथ में व्यक्ति दिया और खुद उसको रखा और कहा उसको जाके संभाल के लेके जाना और वहाँ पे जाके मेरी बात करा देना, मैनेजर साहब होंगे, वो बाकी काम कर देंगे। ठीक। तो ये व्यक्ति जाता है तो ये 50 लाख का मालिक होता है उस वक्त। हम्म। तो जो 50 लाख का मालिक होता है तो और जो पूरा उसके साथ जो आजकल जो वर्ड यूज़ कर रहा है ऑरा यूज़ किया जा रहा है, तो वो ऑरा कौन दे रहा होता है? उसको लग रहा होता है कि 50 लाख मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है, ये गार्ड मेरा मेरे है, हैं। ये ड्राइवर किसके लिए है? मेरे। मेरे लिए है ना। और वो जाके वहाँ पे देख के आता है। तो ये व्यवस्थाएं कर कौन रहा है? उसके लिए ओनर। ठीक। और लेकिन उसको तो फीलिंग आ रही है ना पूरी कि मैं, अरे क्या जलवा है मेरा, हम्म। किस व्यवस्था के साथ मैं चल रहा हूँ, है ना। तो ये किसको आ रही होती है? ये उसी व्यक्ति को आ रही होती है। वही हम लोग हैं। हम यहाँ पर आए एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए और हम समझ बैठते हैं ये गाड़ी किसकी है, मेरी है। ये गार्ड किसका है, मेरा है। ये मेरा है, ये पैसे किसके हैं, मेरे ये हैं। मेरे हैं। लक्ष्मीपति स्वयं वो हैं, तो पैसे हमारे कैसे हुए? वो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, तो लक्ष्मी तो उनकी हुई ना। बिल्कुल। लेकिन यहीं पे हम लोग एक भ्रम पाल लेते हैं कि ये हमारा है और यहीं पे भक्त क्या कहता है, ये मेरे ठाकुर का है। जो हरे कृष्ण मंत्र है उसका उच्चारण क्या सिर्फ धार्मिक लोग ही कर सकते हैं या फिर हमारे अगर जो यूथ है वो भी कर सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सभी लोग कर सकते हैं। हम्म। आप हम किसी भी स्टेज में हो, आप पवित्र हो ना हो, आप नहाए हो ना नहाए हो, इसका कोई नियम नहीं है। मंत्र लेने का कोई नियम नहीं है। आप हमेशा किसी भी समय भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, सोते जागते बैठते उठते सभी समय कर सकते हैं। ये नाम इतना है कि इतना आसान है कि आप, यही कलयुग का आधार है नाम जाप ही। तो इसलिए आप सभी लोग कर सकते हो और हर किसी भी समय कर सकते हैं। प्रेमानंद जी के पास जो शिष्य जुड़े हुए हैं, हम लोग काफ़ी रील्स में और न्यूज़ में देखते हैं कि कोई इंजीनियर था, कोई आर्मी में था। तो जो भक्ति होती है वो क्या हम लोग अपना कैरियर और ये दुनिया की सारी जो भी हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको त्याग कर ही भक्ति कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा भाव का अंतर है कि उन्होंने त्यागा, मतलब हमारे यहाँ जैसे चाहे हमारे प्रेमानंद गुरु जी के पास में हो या हमारे इस्कॉन में आप जाइए तो वहाँ पे हमारे जितने भी लोग हैं सन्यासी हैं वो सब बहुत हायर लेवल के हैं। ठीक। कोई जो है आईआईटी से क्वालिफाई, कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक रहा है और उसने सब त्याग के उसने वो अपना लिया है, भगवा वस्त्र अपना लिए हैं। अगर आप प्रेमानंद बाबा जी के पास में भी जाएंगे तो वहाँ पे वो आईआईटीएन, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, सब हायर क्वालिफाइड हैं। असल में होता क्या है कि जब आप मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन के हाईएस्ट स्टेज पे पहुँचते हो, आप जब आके जानते हो तो आपको लगता है कि ये भी अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ रह ही जाता है जो आपको बता रहा होता है कि ये पूर्ण नहीं है। जैसे आप बचपन में पढ़े होगे, एटॉमिक मॉडल्स की थ्योरी आई है बहुत सारी। ठीक। बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी आई, फिर दूसरे मॉडल की थ्योरी आई, फिर उसमें कहा कि रदरफोर्ड न्यूटन की आई। और डिवाइड हुआ है, फिर गॉड पार्टिकल आ गया। आप देख रहे हो कि ये सब चीज़ क्या बदल रही हैं। पहले साइंस कहती है कि ये सही है, फिर पहले कुछ दिन बाद कहती है कि नहीं 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 ये पहले वाला गलत हो गया थ्योरी, अभी सेकंड थ्योरी आ गई, ये सही थ्योरी है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि नहीं 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 ये थ्योरी गलत हो गई है, ये थ्योरी सही है। साइंस लगातार इवॉल्व हो रही है। ठीक। साइंस को पता ही नहीं है कि असल में असली सच क्या है ना। इसीलिए जब कोई हाईएस्ट, जब कोई देखा होगा जो भी कोई ये बना हुआ तो ये सब एकदम हाईएस्ट स्टेज होंगे, पढ़ाई के चरम पर होंगे, भव्यता के चरम पर होंगे और वो सब छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता कि इसके आगे अब क्या, कंप्लीशन नहीं आ रहा है। तो जो कंप्लीशन नहीं आ रहा तो वो कंप्लीशन आता कब आता है? जब तक आप ठाकुर जी को नहीं पुकारेंगे, वो जब तक आप ठाकुर जी के हृदय, ठाकुर जी के प्रेम को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर पूर्णता नहीं आएगी। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ रहे होते, उन्हें माया चाहिए नहीं, वो छोड़ दे रहे हैं। छोड़ के ही भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है। वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अब उसमें उनको आनंद नहीं आ रहा होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तुमको।
जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो आप क्या करोगे अल्टीमेटली? आप पहले आप मैं क्या था, मैंने फर्स्ट क्लास में था, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ तो मुझे सेटिस्फेक्शन आई, हाँ मैं टॉप कर गया। अभी क्या सेकंड क्लास में टॉप करना है, फिर थर्ड क्लास में टॉप करना है, ऐसे फिर ट्वेल्थ में टॉप करना है, फिर बीए में टॉप करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है। सेटिस्फेक्शन आ रही है? नहीं। पहले आप ट्वेल्थ पास करते हो, फिर आप बीटेक कर लेते हो, जैसे मैंने बीटेक किया है, तो मैं क्या बन जाता हूँ, इंजीनियर अर्जुन श्रीवास्तव बन जाता हूँ। उसके बाद मैं फिर कुछ करने लगता हूँ। अब मैं कहता हूँ मैं जो हूँ पार्टनर हूँ किसका, कान्हा अटेलियर का हूँ। फिर मैं कुछ करता हूँ तो फिर कुछ लोग कहने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, और ये है वो है, तो मेरे को एक और टाइटल मिल जाता है, कोई और टाइटल मिल जाता है। ऐसे फिर हमें टाइटल मिल जाता है, फिर हमें टाइटल मिल जाता है। जो नाम बच्चों में मिलता है, पैदा होते हैं तो कुछ नहीं नाम होता है, फिर उसके बाद सबसे पहले हमें नाम दे दिया जाता है, फिर हमें टाइटल मिल गया तो अर्जुन नाम हो गया इनका, फिर उसके बाद इंजीनियर अर्जुन हो गया नाम, ठीक। है ना? तो क्या होता है, हम लोग अपना टाइटल लगातार क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और ये इसका एंड कहाँ पर है? इस टाइटल का एंड कहीं नहीं है। आप डिग्रियां इकट्ठी करते जाइए, टाइटल को इकट्ठा करते जाइए, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो है, हम जो जो हाई जिसको ये समझ में आ जाता है वो छोड़ देता है, क्योंकि उसको उसमें कोई आनंद नहीं आ रहा होता है। वो इसलिए छोड़ रहा होता है, ना कि इसलिए कि इसको छोड़ के ही हम भक्ति कर सकते हैं। कोई भक्ति के लिए नहीं छोड़ रहा होता है, वो अल्टीमेटली उस सर्च के लिए छोड़ रहा था, उनके लिए छोड़ रहा था जो उसे सेटिस्फेक्शन, जब वहाँ पे आता है उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको वहाँ आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए वो फिर वहाँ स्टेबल हो जाता है, ठीक। इसलिए वो वहाँ रुक जाता है। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं, जो जो ब्रेन सर्जन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ऐसे लोग, और वो क्या कर रहे हैं, वो मृदंग बजा रहे हैं, हम्म। वो भगवत गीता बांट रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन। नहीं मिल रहा है। हम्म। इसीलिए वो भगवान के, आप कोई भी काम करिए ठाकुर जी के लिए करिए, तो आपको अब मैं जो नॉर्मल लोग हैं जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कुछ भी छोड़ना कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं छोड़ना होता, बस किसी की भी चीज़ के प्रति आसक्ति को अपना नहीं अपनाना होता है कि ये मेरा है। इस भाव से अगर आप, जैसे आप अलग हट जाएंगे, वैसे ही आप ठाकुर जी की समुखता को महसूस करने लगेंगे। सब काम आप ठाकुर जी के लिए करिए। अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें प्रेमानंद जी की एक वीडियो का क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोग लिव इन की बात कर रहे हैं कि लिव इन में रहना गलत नहीं है, सही हाँ, है जी। उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? उनका स्टेटमेंट था कि जो व्यक्ति 10 होटलों में जाके खाना खा चुका हो, उसको घर की रसोई कैसे अच्छी लगेगी। हम्म। इसी से आप समझ सकते हो कि भाई, अगर आप बहुत तला भुजा खा रहे हो, 10 दुकानों पर जाके खा रहे हो, तो आपको घर का सादा सिंपल भोजन अच्छा नहीं लगे। नहीं लगेगा, आपका हर बार वहीं जाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर 10 लड़कों के साथ में, 10 लड़कियों के साथ में, कोई लड़का अगर लड़कियों को कह दे ज़्यादा बवाल हो गया, कोई लड़कियों पे कह दिया इसलिए बवाल हो गया। हम्म। लड़कों ने विरोध किया क्या? आप अगर देखिए पूरे में, लड़कों ने कोई विरोध नहीं किया, लड़कियों की तरफ से विरोध आया है। हम्म। लड़का अगर 10 लड़कियों के साथ में जा रहा है, 10 लड़कियों को कर रहा है, तो ये है क्या? इससे क्या हो रहा है? इससे उसका तो पता नहीं हो रहा है। जब वो खुद शादी करेगा तो क्या उसके साथ में वो सही तरीके से जीवन अर्पित करेगा? और शादी से पहले ही वो अगर 10 लड़कियों के साथ में संग कर रहा है, तो क्या उसको अपनी पत्नी में रस आएगा? वो, क्योंकि इंसान की एक टेंडेंसी होती है, अगर आज वो कम मीठा पी रहा है तो कल ज़्यादा मीठा पीना चाहेगा। आज वो अगर एक मिठाई खा रहा है, कल उसको 4 मिठाइयाँ चाहिए होंगी। वो एक पे संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको हम्म। आनंद चाहिए होता है, उसको 10 तरीके से आनंद चाहिए होता है। तो अगर उसकी पत्नी घर पे है, तो क्या लगेगा उसको? तो उसको तो बोरिंग लगेगा, क्योंकि वो पहला शादी से पहले वो 10 लोगों के साथ में वो संबंध बना रहा है, ठीक। दोस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे तो एक ही व्यक्ति है, हम्म। तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो जब अच्छा नहीं लगेगा तो फिर से वो क्या करेगा? वो वापस फिर से वहीं बाहर जाएगा। जाएगा। और उस चक्कर में क्या होगा, जिसके साथ उसने शादी करी है, जिसके साथ उसने परिगण किया है, जिसकी जिम्मेदारी, उसके साथ वो जिम्मेदारी सही से नहीं निभाएगा, वो नहीं निभाएगा वो। तो क्या वो सही हुआ उस व्यक्ति के साथ में, जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, जिस व्यक्ति ने गलत नहीं किया? नहीं। वो गलत हो गया। तो हम्म। इसलिए शास्त्र सम्मत नहीं है ये। तो जो व्यक्ति अगर 10 व्यक्तियों के साथ में संबंध पहले से बना चुका है, उसको अपनी स्वयं के व्यक्ति में आनंद नहीं आएगा। और हमारे यहाँ शादी की जैसी व्यवस्था बनाई ही क्यों गई? हम्म। शादी जैसी व्यवस्था बनाई इसलिए गई ताकि आप स्टेबल हैं। देखिए, आपके अंदर हो सकता है काम वासना हो, आपके अंदर उसके प्रति आकर्षण हो, स्त्री के एक दूसरे शरीर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो, तो अब हम लोग को अल्टीमेटली कहा जाता है कि हम लोग को ठाकुर जी की तरफ फोकस करना चाहिए। अब हमारे अंदर वो कमी है,
हमारे अंदर वो कमी है कि हम तो आकर्षित हो ही रहे हैं, हम स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, हम स्त्री हैं तो हम पुरुष के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो वो आकर्षित होना स्वाभाविक है। अब उसका तरीका क्या है, अपने आप को स्टेबल करने का तरीका क्या है कि आप शादी करिए। ठीक। जब आप शादी करेंगे तो जिसकी वजह से आपके अंदर आकर्षण पैदा हो रहा है, वो आकर्षण केंद्र नहीं रह जाएगा। आप उसको एक बार अनुभव करेंगे, 2 बार अनुभव करेंगे, 4 बार अनुभव करेंगे, कितनी बार अनुभव करेंगे, फिर आपके अंदर क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और इसी दौरान फिर 2 लोग मिलके, क्योंकि अब उनकी वो जो जो इच्छाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 लोग मिलके ठाकुर जी की सेवा करने पे खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से अच्छी सेवा कर पाते हैं। तो इसलिए शादी जैसा कॉन्सेप्ट हमारे समाज में है, क्योंकि समाज स्थिर रहता है उससे। ठीक। अब अगर मान लीजिए शादी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं तो क्या होता, यही जो चल रहा है। तो वो तो जानवर भी कर रहे हैं। आप देखिए, हर जानवर यही कर रहा है। हर जानवर रह क्या रहा है, हर जानवर लिव इन में तो रह रहा है। 6 महीने इसके साथ, बच्चे हो गए, हम चले, 6 महीने अलग, फिर अलग दूसरे साथ, फिर 6 महीने फिर अलग के साथ, लड़ाइयाँ लड़ ली कि भाई अब हम इस पूरे, अगर आप हिरोनों में जाएंगे तो एक हिरोनों का पैक होता है जिसमें सारी फीमेल्स होती हैं, उनका एक लीडर होता है जो मेल होता है, और वो जो मेल हिरन होता है वो सारी हिरनों के साथ में वही संबंध बनाता है। फिर वो क्या कहता है, फिर कोई दूसरा हिरन आता है, जो दूसरा मेल आता है, जो जवान होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो लड़ाई लड़ता है, उसको मार भगाता है, फिर वो उस पर काबिज हो जाता है। यही तो हो रहा है। यही अब मनुष्य भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम उसको हम पढ़े लिखे हैं इसलिए उसको कहते हैं लिव इन में रहेंगे। हम टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करोगे, क्या आप क्या टेस्ट कर रहे हो आप, मतलब सोचने वाली बात है, आप टेस्ट क्या कर रहे हो, आप अल्टीमेटली साथ रह के कर क्या रहे हो। तो प्रेम करना और प्रेम निभाना 2 अलग अलग चीजें हैं। आज सब प्रेम कर रहे हैं, निभा नहीं रहे कोई भी। तो हमें तुम पसंद हो, तुम्हें हम पसंद, बात खत्म, हम तुम बस ठीक है। हम लोग शादी कर लेते हैं, शादी नहीं करते, लिव इन ले लेते हैं, कुछ दिन देख लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अब जब देख लिया, अभी तो पता ही है हमें, हम अलग हो सकते हैं। हाँ। अब हमारा तुम्हारा आकर्षण खत्म हो गया, जब आकर्षण खत्म हो तो हमें दूसरा चाहिए, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो उससे क्या हुआ, चरित्र का हमारा हनन हुआ। तो इस तरीके से चाहे लड़का हो या लड़की, वो अगर लिव इन में रह रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो पशु जीवन जी रहा है, क्योंकि वो भी लिव इन में ही रह रहे होते हैं। तो लिव इन कॉन्सेप्ट है वही, बस हमने उसको नाम दे दिया लिव इन। आप इस्कॉन से कब जुड़े थे? इस्कॉन से मैंने बताया जैसे आपको स्टार्टिंग में कि मैं जब ठाकुर जी को मैं जब मुझे कान्हा अटेलियर नाम मिला मुझे, और फिर उसके बाद में मुझे मंदिर की सेवा मिली बनाने की, तो मेरा शुरू से भाव था कि हम जो है सनातन हैं, हमें अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को उठाना है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी मंदिर के लिए चार्जेस नहीं लूँगा। ठीक। कोई भी व्यक्ति, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक के लिए मंदिर बनवाना चाहता है, पब्लिक के लिए, तो उसके लिए कान्हा अटेलियर एक भी पैसा नहीं लेता है। तो इस तरीके से हम लोग उनके साथ जुड़े, और हम लोग आज भी उनको सेवा दे रहे हैं, और इस तरीके से हम इस्कॉन से जुड़े हैं। इस्कॉन एक्चुअली में है क्या? इस्कॉन जो है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक। तो इसमें क्या है कि एक इंटरनेशनल सोसाइटी, मतलब एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्णा कॉन्शियस है क्या, अगर आप कोई भी चीज़ कान्हा जी के लिए, कृष्णा के लिए कर रहे होते हो, आप लगातार कृष्णा को याद कर रहे होते हो, आपका कॉन्शियसनेस जो होता है आपका, जो आप भावनात्मक रूप से लगातार कृष्ण पे डिपेंड होते हो, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। अगर कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व ये मान के चलता है कि मैं ठाकुर जी के लिए हूँ और ठाकुर जी मेरे लिए हैं, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तो वो इस्कॉन ही है। हर व्यक्ति अपने आप को, इस्कॉन सिर्फ इस्कॉन एक विचारधारा है जिसमें ये बताया जाता है कि हम ठाकुर जी को कैसे लगातार सेवा करें। ठीक। हम डिज़ाइन, जैसे मैं बता रहा हूँ अपने, जैसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति विशेष के ना करते हुए हम अपने ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। ठीक। हम भोजन बना रहे हैं तो हम अपने लिए ना बना के हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। हम संगीत गा रहे हैं, अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे हैं। हम नाच रहे हैं, हम अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर रहे हैं। हम कीर्तन कर रहे हैं, हम म्यूज़िक बजा रहे हैं तो हम कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन कैसे कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। हम नाच रहे हैं,
तो हम नाच रहे हैं इसलिए नहीं नाच रहे हैं कि हमें आनंद हो, हम नाच रहे हैं इसलिए नाच रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी को आनंद हो। हम उनकी खुशी के लिए नाच रहे हैं, उनके लिए हम अपने आप को कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अल्टीमेटली आनंद तो हमें ही मिलना है, क्योंकि वो आनंद के स्वरूप, तो वो आनंद वो सफोकेट कर देते हैं, वो उसको डबल कर देते हैं। ठीक। तो हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए करते हैं। तो हमारे दिमाग में हर समय जो है वो कृष्णा 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 ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता। तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि कृष्णा को हमारे कॉन्शियस में कृष्णा लगातार बने रहें। यही हमारे प्रभुपाद जी ने इसके इस्कॉन की स्थापना जो है प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद हैं, जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उन्होंने करी है। और उनके जो गुरु थे वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। उन्होंने उनको आदेश दिया था कि भाई आप जाओ पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो। तो मात्र 65 रुपये से लेकर वो जो है एक यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंचे थे। ठीक। और इस बीच उनको 3 बार हार्ट अटैक भी आया था। ठीक। तो नॉर्मल इंसान होता तो चला ही गया होता। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे सब लोग हिप्पीज़ थे, वहाँ पे उनको जानता ही नहीं था। तो उन्होंने वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उन्होंने अपना करताल निकाला और करताल निकाले उन्होंने हरे कृष्णा करना, हरे कृष्णा का कीर्तन करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने आंखें खोली तो पता लगा कि सामने जो है बहुत सारे लोग हरे कृष्ण। कीर्तन क्या उस आनंद ले रहे थे और उस पर डांस कर रहे थे। वो वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और इस तरीके से फिर उन्होंने अपने, वो बहुत वृद्ध थे जब वो वहाँ पहुँचे थे, कोई यंग एज पे उन्होंने इस कॉन की स्थापना नहीं करी थी। वो सिर्फ अपने लास्ट से 11-12 वर्षों में ही उन्होंने ये सब काम किया है। ठीक। तो उनका जो ये पूरा प्रचार का कार्यकाल है वो अंतिम जो कार्य जिसमें उन्होंने कुछ प्रभाव डाला है पूरे विश्व पर, तो वो 11-12 साल ही रहे हैं। तो उन 11 सालों में उन्होंने पूरे विश्व में मंदिर स्थापित किए, लोगों को कृष्णा कॉन से जोड़ा। और आज देखिए इस्कॉन पूरे विश्व की एक संस्था है। और उनके प्रभाव से, हमारे गुरु जी के प्रभाव, गुरु महाराज जी के प्रभाव से आज भी वो चल रहा है। इस्कॉन का प्राइम फोकस सिर्फ कृष्ण जी पर है, श्री राधा जी पर क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारा फोकस, हम कृष्ण कृष्ण करते हैं लेकिन हम राधा रानी की तरफ से करते हैं। राधा रानी के हम लोग, राधा रानी, देखो राधा रानी क्या है, वो सुप्रीम पावर है, आराधनी शक्ति कही जाती है। तो हम लोग एक दो भाव होते हैं। एक तो आप अब मान लीजिए मेरी वाइफ है, आपको मुझसे कोई काम कराना है, तो आप आसानी से काम कराना है तो किससे कहोगे जाके? आपकी वाइफ से। मेरी वाइफ से कहोगे तो मेरी वाइफ शाम को कहेंगे अच्छा अर्जुन जी ऐसा ऐसा है, उसको जो है पैसे दे देना। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है, कॉन्ट्रैक्टर हमारे कई हैं, तो वो अगर हम मुझसे बात नहीं कर पा रहे तो वो आकांक्षा से कह देते हैं कि भाभी पैसा चाहिए। तो उनको वो उनको मुझको कहती हैं चलो ठीक है, उनकी बात नहीं काटते हैं। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग क्या होते हैं, सर्वेंट हैं राधा रानी के। ओरिजिनली हायर किसने किया हमको? राधा रानी। राधा रानी की कृपा से ही हम लोग ये कर पा रहे हैं। राधा रानी की कृपा से ही हम जो है कोई भी भजन माला कीर्तन कर पा रहे हैं। तो उनकी कृपा से ही होता है ये। तो असल में हम लोग सर्वेंट है, डायरेक्ट सर्वेंट है किसके लिए? किसके? श्री राधा रानी के। लेकिन राधा रानी को प्रिय कौन है? श्री कृष्ण प्रिय हैं। तो अगर राधा रानी को खुश करना है तो आपको किसकी सेवा करनी होगी? श्री कृष्ण की। अगर राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त करनी तो किसकी सेवा करनी होगी आपको? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की सेवा करनी होगी। तो हम लोग राधा रानी की तरफ से श्री कृष्ण की सेवा कर रहे होते हैं। तो हम लोग कृष्ण कृष्ण इसलिए कर रहे होते हैं कि मेरी जो स्वामिनी है, मेरी श्री जी हैं, उनको खुशी मिले। और जब उनको खुशी मिलती है तो ठाकुर जी की क्या रह जाती है कि वो हम पे कृपा करें या ना करें, वो तो कृपा उनको करनी ही पड़ेगी। तो हम लोग इसलिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग राधा रानी को नहीं पूछते, हम लोग राधा रानी को पूछते हैं, हम लोग उनको ही, वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन हम लोग अपने मालिक का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग के अंदर ये है कि हम पे मालिक का नाम नहीं लेते हैं। तो हम जो क्या है उनका ले लेंगे, वो क्या, वो तो वैसे टेढ़े खड़े हुए आधे। तो हमारी राधा रानी एकदम सीधी खड़ी होती है, वो बढ़िया है। तो वो सबसे, वो बहुत कृपा प्रधान है। उनका हाथ हमेशा, आप देखिए वो तो हमेशा बंसी पकड़ देते हैं, है ना। तो आप उनको आनंद लेना तो आप चले जाओ, लेकिन राधा रानी के हाथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो इसलिए आप, मतलब आप विग्रहों से आप जान सकते हो कि राधा रानी कौन है। तो हम राधा रानी को पूजते हैं, लेकिन हम सीधे अपने उनका नाम लेते हैं। उनको प्रसन्न करना हमारा उद्देश्य होता है, ना कि उनको, उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, ये हमारा उद्देश्य ना। हमारा उद्देश्य है कि राधा रानी हमसे खुश रहें, हम पर कृपा करें। और वो कृपा करेंगे कब? जब हमारे ठाकुर जी खुश रहेंगे। तो इसलिए हम लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं। बहुत सारे लोगों में एक ये मिथ है कि जो इस्कॉन है वो हमारे भारत देश की फंडिंग और देशों में ट्रांसफ़र करता है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। आप ये बताइए कि भारत देश जो है, भारत देश अमीर है कि अमेरिका अमीर है? अमेरिका के पास ज़्यादा पैसा है
ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या ज़्यादा डेवलप्ड, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है ना, और वो डेवलप्ड कंट्री है। तो पैसा किसके पास होगा? अमेरिका के पास में, यूके के पास में, जो और हमारी करेंसी वीक है, उनकी करेंसी हाई है। बहुत स्ट्रांग है। उनका $1 यहाँ पे 80 रुपये हो जाता है, कि वो यहाँ पे आएंगे तो वो एक, हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 80 रुपये में पूरे दिन का खाना खा सकता है ना। लेकिन वो उनके लिए, उनके यहाँ पे एक $1 मतलब $2 मतलब पानी की बोतल, और यहाँ पे 80 रुपये मतलब एक टाइम का खाना। तो हम लोग अमीर हुए क्या? हम लोग अमीर हैं क्या? पहले ये सोचना है, इकोनॉमिकली प्रैक्टिकली सोचना है। तो क्या हम लोग उनसे स्ट्रांग हैं क्या? हम लोग नहीं है। हम लोग का जीडीपी में हम लोग तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ों हम लोग किसी में पहले नंबर तो नहीं है। ठीक। तो अब आते सनातन की बात, तो वहाँ पे पैसा, तो वहाँ तो वैसे ही पैसा बहुत ज़्यादा है। अब आती कि यहाँ से इसको कौन पैसा ले रहा है? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। आप बताइए कि मंदिर बन रहे हैं वहाँ पर, तो क्या वहाँ डिवोटीज नहीं है? वहाँ लोग नहीं है? वहाँ पर हरे कृष्णा कीर्तन करने वाले लोग नहीं हैं? वहाँ पे हैं। भारत देश में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पश्चिम बंगाल में बन रहा है। ठीक। वो वहाँ पे मायापुर एक जगह है, वहाँ पे आप देखिए जाके, वैदिक प्लेनेटोरियम नाम से एक मंदिर बन रहा है, जो जहाँ पे इस्कॉन का सेंटर कहा जाता है। तो वो बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत अद्भुत मंदिर बन रहा है। ठीक। उसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है? इतना सारा फंड कहाँ से आ रहा है? वो सिर्फ भारत देश से नहीं आ रहा है। अगर आप वहाँ का चेक करोगे तो बहुत सारा फंड चाइना से आ रहा है, बहुत सारा फंड यूरोपियन कंट्री से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। वो बन कैसे रहा है? इतना सारा फंड कैसे आ रहा है कि सोने जड़ा जा रहा है? कैसे हो रहा है? वो बाहर से आ रहा है फंड। ठीक। भारत का भी पैसा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आज अगर इस्कॉन बन रहा है तो उसका पैसा हम दे रहे हैं। ठीक। और आप बताइए कि आप, आज के लोग कहते हैं सनातन को स्ट्रांग करना है, सनातन को स्ट्रांग करना है। सनातन स्ट्रांग होगा कैसे? जब हर जब जगह। तक आपके पास अपना ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप मुस्लिम आप उसमें जाइए, उनको अपनी कुरान मुंह रटी हो, मतलब जानते हो ना जानते हो, लेकिन उनके बच्चे को कुरान रटी होगी। हमारे धर्म में किसको अपना गीता रटी हुई है, एक श्लोक याद है। तो अगर कोई जागरण फैला रहा है तो वो कौन है? वो कौन सी संस्थाएं हैं? कौन? और वो किस वजह से हो रहा है? होता फंड से रहा है, खर्चा हो रहा है। पाकिस्तान में जो प्रचार हो रहा है वो किसके वजह से? वो भारत के पैसे से हो रहा है। वो विदेश का पैसा वहाँ पहुँच रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ भारत का पैसा जा रहा है। ठीक। भारत में जो मंदिर बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो बन कैसे रहे हैं? जो भारत में मंदिर बन रहे हैं वो क्या सिर्फ हमारे पास इतना पैसा है, हम लोग इतना फंडिंग कर देंगे कि वो जो है पूरा बन जाएगा? वो बाहर से भी आता है। तो बाहर से पैसा अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर कम जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो ये आप देखिए जाके इस्कॉन में अभी इतना सारा भोजन बांटा गया है। कोरोना के टाइम पे कितना इस्कॉन ने खाना खिलाया है, प्रसाद खिलाया है। तो ये सब, इसका पैसा कहाँ से आया है? इसका पैसा सिर्फ भारत ने थोड़ी दिया हुआ है, भारत सरकार थोड़ी उसको पैसा दे रही है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमसे भी आ रहा है और बाहर से भी आ रहा है। बाहर के देशों में जो है खाना खिलाया जा रहा है लोगों को रहने। आप जाइए, कभी भी जाइए, किसी भी समय जाइए, आप रशिया जाइए, आप यूक्रेन जाइए, आप लंदन जाइए, वहाँ पे सब जगह यहाँ पे इस्कॉन के मंदिर हैं। आप जाइए वहाँ पे, आप वहाँ पे प्रसाद पाइए, रोज प्रसाद पाइए। आप, आपसे कोई एक पैसा मांग ले, वो प्रसाद आप, वो जो थाली बनी है उस पर जो कॉस्ट आई वो क्या आपने पे करी है? वो मंदिर जो बना हुआ है, वो जो चल रहा है, उसमें जो खर्चा आ रहा है, वो क्या आपने पे किया है? हमारे ठाकुर जी जो है 5-5, 8-8 लाख रुपए के श्रृंगार पहनते हैं हर दिन। वो पैसा क्या कोई एक व्यक्ति दे रहा है? वो कलेक्टिव है, वो पूरी दुनिया से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो भारत का पैसा वहाँ लेके जा रहे हैं, वो पूरे विश्व का पैसा है। और वो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, ठाकुर जी स्वयं लक्ष्मीपति हैं, और ये पूरा विश्व उनका है। तो ये पैसा पूरे विश्व का है, पूरे हमारे ठाकुर का है, वो कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए कोई एक सोर्स नहीं है कि ये भारत का पैसा है, ये अमेरिका का पैसा है, ये लंदन का पैसा है। ये पैसा ये जो है स्वयं ठाकुर जी का है, और उन्हीं के बस पे हम चले। हमारे पास जो पैसा है, मेरे पास जो पैसा है वो मेरा खुद का नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, मैं कहता हूँ कि पैसे की चिंता बिल्कुल ना करो, मेरे पास नदी बह रही है पैसे की। ठीक। मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे पास नदी बह रही है पैसे की। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे ठाकुर जो है वो लक्ष्मीपति हैं। मेरे पास नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें देना है, मैं जानता हूँ कि उस दिन जब मुझे चाहिए होगा मैं बाल्टी लेके जाऊंगा और भर लाऊंगा। मेरे अकाउंट में है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, वो कहीं से बह जाएगा। ये है। ऐसे आप कहोगे कि फंड मेरे पास में जो आ रहा है वो
वो किसी का आ रहा है, किसी का तो नहीं, मेरे ठाकुर का आ रहा है पैसा, वो नदियाँ बह रही हैं, एक नदी नहीं है मेरे यहाँ मेरे पीछे 100 नदियाँ बह रही हैं। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस भक्त का होता है, हम्म। और ऐसे ही चीज़ें आ रही होती हैं। हम लोग वृंदावन की बात करते हैं। अगर प्रभु श्री कृष्ण के नाम आता है तो सबसे पहले लोग, ज़्यादातर लोग वृंदावन के बारे में पूछते हैं। हम्म। तो वृंदावन में ऐसा खास क्या है? हाँ, वृंदावन में खास ये है क्योंकि वो कृष्ण का नहीं है, हम्म। वहाँ की जो मालकिन है वो श्री जी हैं, ठीक। इसीलिए वहाँ पे इतना आनंद आता है। आप जाइए वहाँ पर, कृष्ण सेकेंडरी हो जाते हैं, वहाँ पे सब राधे राधे करते हैं। ऐसा। और बरसाना चले जाओ तो वहाँ तो आप वहाँ पे तो आप जय श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते, ठीक। तुरंत ही आपको खदेड़ दिया जाएगा। तो हाँ। बहुत आनंद का विषय है ये, आप वहाँ पे जाइए, आप अनुभव करिए इस चीज़ को। हम्म। आपको उस वहाँ की मिट्टी में कुछ खास है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप बाहर हैं। आप रोड पे बैठे होंगे, मेरा एक खुद का अनुभव, हम रोड पे बैठे हुए थे और मुझे लग रहा था कि मैं रोड पे नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं पता नहीं, एक अपना अपना वो रोड ही मुझे अपनी सी लग रही है। ये है वृंदावन। और वृंदावन में जैसा कहा हमारे गुरु महाराज लोगों ने कहा है, वृंदावन में सबके बसने की बात नहीं है। हम्म। कितने हजारों करोड़ लोग हैं दुनिया में, और कितने लोग वृंदावन पहुंचते हैं, और उसके बाद भी वृंदावन पहुंचने के बाद में कितने लोग वृंदावन को असलियत में अनुभव कर पाते हैं। तो वृंदावन वृंदावन नहीं है, वृंदावन एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वो ठाकुर जी वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ गोलोक वृंदावन है। जैसे आप हम्म। पानी में झांकते हैं तो आप अपने आप को देखते हैं, हाँ। तो वो रिफ्लेक्शन है, वो है तो आप ही। हाँ। तो ऐसे ही ये जो गोलोक वृंदावन है, ये हमारे जो वृंदावन है, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है हमारे ओरिजिनल गोलोक वृंदावन का, जहाँ पे हमारे ठाकुर जी और हमारी श्रीमती राधा रानी नित्य लीला करते हैं। ठीक। तो ये डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन है, इसीलिए यहाँ पे जो संत होते हैं, जो रसिक संत होते हैं, हम्म। वो साक्षात दर्शन कर पाते हैं राधा रानी का और उनकी लीलाओं का। जैसे इस्कॉन को लेके एक मिथ ये था कि उसकी फंडिंग बाहर होती है। दूसरा मिथ लोगों में ये है कि जो इस्कॉन वाले हैं वो आम लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। यूथ का ब्रेन वॉश करते हैं, हम्म। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा है, हम जो हैं, जो भी मेरे लोग हैं इस्कॉन के हमारे, हम ब्रेन वॉश करते हैं। ये सत्य है कि हम ब्रेन वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन तो वैसे भी, पहले भी ब्रेन जो है पहले से ही गंदा हो रखा है, अलग अलग तरीके की गंदगी भर रखी है। हम्म। कहीं स्त्री के प्रति आकर्षण, कहीं कुछ, कहीं हम इसका लूट लें, हम इसका खा लें, ये सब मेरा ही होना चाहिए, ये सुंदर लड़की मेरी ही होनी चाहिए, ये सारा पैसा मेरा ही होना चाहिए, गाड़ी मेरी होनी चाहिए, हर चीज़ पर मेरा ही आधिपत्य होना चाहिए। हम्म। यही तो भावना है सबकी। हम्म। तो अगर कोई ये कह रहा है कि हम ब्रेन वॉश करते हैं, तो हाँ हम ब्रेन वॉश करते हैं। हम इन चीज़ों से इन चीज़ों का आपके ऊपर से पर्दा हटाते हैं। ये धोते हैं हम लोग, रोज रिंस सुप्रीम साबुन लेके धोते हैं आपके मन को, ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनली आप कौन हैं। ठीक। तो हाँ हम ब्रेन वॉश करते हैं। अगर ये कोई कहता है ब्रेन वॉश करते हैं, तो हम ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक। जो भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ होता है, मतलब उनके चेहरों पे एक चमक कैसे आती है? लोग इतने सुंदर कैसे होते हाँ हैं? हाँ, ये जनरली लोगों ने पूछा है मुझसे भी कि हम्म। इस्कॉन के लोग खूबसूरत, हर व्यक्ति हम्म। इस्कॉन का खूबसूरत दिखता है। ये एक ऐसे कहो कि असल में जब आप मिरर देखते हो अपने आप को, हम्म। तो आप क्या कर रहे होते हो? अपने आप को तैयार कर रहे हो, तो आप क्रीम लगा रहे हो, तो सामने वाले के मन अपने आप ही मिरर जो हम्म। दिख रहा है व्यक्ति, उसको भी क्रीम लग रही होती है। हम्म। अपना मुंह धो के रहे हो तो सामने वाले का भी मुंह धुल गया होता है। ठीक। आप अपने बाल काट रहे हो तो सामने वाले के भी बाल कड़ गए होते हैं। कट गए होते हैं, है ना। हम्म। तो क्या होता है कि इसी तरीके से हमारा और कृष्णा का रिलेशन है। हम कृष्णा को डेकोरेट करते हैं, हम कृष्णा का श्रृंगार करते हैं, हम उनको माला पहनाते हैं, हम उनको फूल माला पहनाते हैं, हम उन पे चंदन लगाते हैं, हम उन पे इत्र लगाते हैं, हम उनको पगड़ी धारण करते हैं, हमको मोर पंख लगाते हैं। उनको जितना सुंदर कर सकते हैं उतना सुंदर करते हैं। ठीक। इन रिजल्ट हम भी सुंदर हो जाते हैं। जैसे मिरर में बैठा हुआ इंसान सुंदर हो गया क्योंकि आपने एक मेन व्यक्ति को तैयार किया है। जो मेकअप आर्टिस्ट है आपका, वो आपको तैयार, मेन व्यक्ति को तैयार कर रहा होता है, ना कि वो मिरर वाले व्यक्ति को तैयार करता है। वो ओरिजिनल व्यक्ति को तैयार कर रहा होता है, जो मुख्य पुरुष है उसको तैयार कर रहा होता है, इसलिए वो तैयार हो गया होता है। ऐसे ही हम पुरुषों में पुरुषोत्तम को तैयार कर रहे होते हैं, हम उनके लिए कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम अपने आप तैयार हो रहे होते हैं, हमारे चेहरे पे अपने आप ही ग्लो आ रहा होता है, हमारा शरीर जो है वो अपने आप ही अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि हम उनको डेकोरेट करते हैं, हम उनके लिए डांस कर रहे होते हैं, इसलिए हम अपने आप ही हेल्दी हो जाते हैं। हम्म। हम जो है जो भी कुछ कर रहे हैं उनके लिए कर रहे होते हैं, ठीक। इसलिए हम हेल्दी होते हैं, इसलिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं। हम शुद्ध सात्विक
खाते हैं। हम्म। हम कुछ भी जाके आप जैसे लोग क्या खाते हैं आज को फिंगर फ्राइज और सब चीज़ें खाते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है कितने, हम्म। तो वो सब हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग खाते हैं शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं। तो जो हम लोग घी खाएंगे, जब हम लोग दूध खाएंगे, हम लोग छाछ पिएंगे, हम लोग शुद्ध घर का रोटी खाएंगे, हम्म। बाजरा खाएंगे, तो क्या होगा, हमारा सब कुछ अपने आप सिस्टम अच्छा होगा ना। हम लोग हम्म। भोजन प्रसाद रूप में पा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, उसमें आध्यात्मिक शक्ति भी जुड़ गई है, तो हमारा मन भी खुश हो रहा है। जब मन हम्म। खुश हो रहा है तो हम अपने आप ही ग्लो कर रहे हैं। अल्टीमेटली यही इसका आंसर है कि भाई, इसलिए नहीं हम लोग अच्छे दिख रहे होते हैं क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हम लोग इसलिए हम्म। अच्छे दिख रहे होते हैं क्योंकि हम लोग ठाकुर जी को डेकोरेट कर रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ थैंक यू दोबारा सो जुड़ने मच, के थैंक यू लिए। सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।